तो आज मैं बात करने आया हूं मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये जो चैप्टर है बड़ा सा मैथ, और ये जो बड़ा काम करता है आपके रिजल्ट में, और इससे बच्चे बहुत ज्यादा घबराते हैं। हमारे बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे फेल होते हैं ना, इसका सबसे बड़ा हाथ रहता है, इसी की वजह से बच्चा फेल होता है। यानी कि मैथ सबसे वजनदार चैप्टर माना जाता है हर बोर्ड एग्जाम में। किसी भी बोर्ड एग्जाम में देख लीजिए, जो बच्चा फेल होता है ना, ये मैथ की वजह से ही फेल होते हैं। आज इसको करने वाले इलाज और हम आपको बताने वाले कुछ तरीके, जिसको पढ़ करके आप मैथ में यकीन नहीं करोगे 80 से 90% लाओगे, 80 से 90% लाओगे, मेरी बात मानो। और अगर आप मानते हो तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना, मेरी बात जो मैं बताऊंगा, ओके। और आपको 100% बता रहा हूं कि 80 से 90% मैथ में आएगा, और 80 से 90% मैथ में आना मतलब बहुत अच्छा मार्क्स आना, ठीक है ना। तो ये जो बीमारी है मैथ वाला, इसको दूर कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं शुरू करता हूं एक छोटा सा शायरी से, और शायरी यहाँ पे कुछ इस प्रकार यहाँ पे दिख रहा होगा। संघर्ष इंसान को इतना मजबूत बना देता है, फिर चाहे वह किताब कितना ही कमजोर क्यों ना हो। संघर्ष इंसान को बहुत ज्यादा मजबूत बनाता है, फिर चाहे इंसान कितना कमजोर क्यों ना हो, संघर्ष होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए। तो आप भी अगर मैथ के पीछे मेहनत करोगे, आप भी जो है कामयाबी की दहलीज पे पहुंच जाओगे। हम शुरू करते हैं, हम आपको बताते हैं इसके बारे में, हम आपको मैथ के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, पहले तो मैथ समझते हैं। जो मैथ है यानी कि जो गणित है, इसके बारे में हम कुछ बातें समझते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट समझते हैं। देखिए, हम अगर बिहार से है खास करके, तो बिहार या भारत से जो है, तो भारत में भाई मैथमेटिशियन की कोई कमी नहीं है ना। बड़े बड़े मैथमेटिशियन जो भारत से रहे हैं। और बिहार की बात करें तो आर्यभट्ट ले लीजिए, है ना। उसके अलावा बहुत सारा मैथमेटिशियन है। तो खैर, आपके जो बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में मैथ का लेवल पूछने का क्या है ना। सबसे पहले क्या देखना है आपको, देखना है लेवल, देखना है मैथ का लेवल कहां तक है, क्या लेवल है मैथ पूछने का। दूसरा आपको पॉइंट ये देखना है कि पिछले साल में मैथ कैसा कैसा सवाल पूछा है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको देखना है, ठीक है ना। जब आप ये देख लोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि भाई कितना सवाल पूछा जा रहा और मुझे कितना सवाल बनाना है। बहुत सारे बोर्ड में ऐसा होता है कि पूरा का पूरा बनाना पड़ता है, लेकिन कुछ बोर्ड में ऐसा होता है, जैसे बिहार बोर्ड के माने तो 100 क्वेश्चन देते हैं। एमसीक्यू की मैं बात कर रहा हूं, पहले मैं एमसीक्यू की ही बात करूंगा। उसमें मात्र आपको सिर्फ 50 बनाना है, सिर्फ 50 को ही सोल्व करना है, ठीक है ना। ये मैं बात कर रहा हूं। तो देखो, किसी भी बोर्ड के अगर आप देखोगे क्वेश्चन को, तो मैथ का जो हर क्वेश्चन का कम से कम 3 लेवल जरूर होता है। एक होता है एकदम मिनिमम, मतलब लो होता है, एक होता है हार्ड होता है, एक मीडियम होता है। लो और मीडियम और हार्ड, ये 3 होता है। 3 कैटेगरी से मैथ सवाल पूछा जाता है। सबसे ज्यादा जो सवाल आता है वो आता है एकदम लो, यानी कि नॉर्मल बोलते हैं जिसको, नॉर्मल क्वेश्चन आता है। नॉर्मल को सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। और दूसरा कैटेगरी होता है वो मीडियम होता है। क्या होता है? मीडियम होता है। और अगर तीसरी कैटेगरी बात करें तो हार्ड होता है। हार्ड कुछ नहीं है, बस यहाँ पे हार्ड लिखा हुआ है। आप अगर मजबूती से पढ़ रहे हो और संघर्ष कर रहे हो तो हार्ड भी तुम्हारे सामने फेल है, ठीक है ना। अब अगर बात करें भाई नॉर्मल कितना सवाल आता है, तो मैं डायरेक्टली आपको बताता हूं। नॉर्मल जो है हर बोर्ड एग्जाम में कम से कम 50% नॉर्मल, चाहे वो ऑब्जेक्टिव सवाल हो चाहे वो सब्जेक्टिव सवाल हो, 50% नॉर्मल सवाल पूछता है। 50% समझ आ रहा है, 50%। बाकी 50% में अगर देखा जाए मीडियम, तो 30% मीडियम और 20% हार्ड वाला पूछा जाएगा। हार्ड मतलब जिसको आप नहीं बना रहे, जिसको आपने समझ लिया बहुत हार्ड है, लेकिन आप बनाओगे तो ये भी क्लियर होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको इन तीनों को कैसे सोल्व करना है। अब मेरी बात ध्यान समझिए, नॉर्मल से सेंस लगाइए। आपको पहले किस में जाना चाहिए? क्या हम डायरेक्ट हार्ड में पहुंच जाए? भाई साहब, हम तो पहले इसी में पहुंचेंगे। पहले तो हम 50% लूटेंगे। मान लेते कि 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है, ठीक है, और 50 क्वेश्चन इसी से बनाना है। आराम से 50 नंबर मिल जाएगा, 30 नंबर यहां से मिल जाएगा, बाकी बचेगा 20 नंबर। तो अगर हम इसको अगर हम छोड़ देते हैं तो मेरे पास तो ऐसा ही आ जाएगा 80 नंबर। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो ईमानदारी से, आएगा ना अगर हम इसको छोड़ देते तो। लेकिन अगर थोड़ा सा और जोर लगाते हैं, मेहनत करते हो, तो ये 20% में थोड़ा सा तो कुछ हल होगा। 5 नंबर 10 नंबर, मान लो 10 नंबर आएगा तो हमारा 90% आराम से पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, पहली बात करते हैं एमसीक्यू की बात करते हैं। एमसीक्यू तो जैसे कि आपको पता है भाई कि 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको सिर्फ 100 में जो है 50 बनाना है। 100 में 50 बनाना है, 100 में 50। अब इस 100 क्वेश्चन जो एमसीक्यू जो पूछा जाता है ना, इसमें जो
जो भी क्वेश्चन का जो लेवल उसी प्रकार होता है, एकदम नॉर्मल बोला जाए, एकदम बउआ वाला सवाल बोला जाए नॉर्मल, तो नॉर्मल जो है 50% आता है। और अगर मीडियम की बात कर ले भाई कि मीडियम कितना आता है, तो मीडियम भी उसी 30% के मान लेते हैं। और हार्ड सवाल, हार्ड क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव में हार्ड वार्ड कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडरेट कर देता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव में भी देखा जाए 100 क्वेश्चन में 50 सवाल बनाना है, उसमें 50 सवाल तो नॉर्मल है, इतना नॉर्मल है कि आप थोड़ा सा अगर मेहनत करो ना तो सवाल पढ़ करके आप आंसर बताओगे, इतना नॉर्मल है, सवाल पढ़ोगे आंसर बताओगे, ठीक है ना। तो हम पहले इस नॉर्मल यानी कि पहले हल्का हल्का सवाल को पहले टैली करेंगे, पहले हल्का सवाल को पहले हल करने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपके गाइड में, आपके किताब में, आपके नोट्स में जो हल्का टाइप का सवाल है पहले उसको बनाएंगे, और उसके बाद मीडियम बनाएंगे, उसके बाद मीडियम वाला बताएंगे। मीडियम में क्या थोड़ा सा आपको हल्का सा कैलकुलेशन करना पड़ता है, और हार्ड में थोड़ा सा उससे ज्यादा। तो अगर आप इसको देखते हो, ऑब्जेक्टिव सेक्शन को देखते हो, तो मैं बता रहा हूं एकदम, हम अभी प्रूफ दिखाएंगे आपको, ठीक है ना, कि आप ऑब्जेक्टिव सवाल में देखोगे तो 50 सवाल इतना हल्का का सवाल रहेगा ना भाई, कि आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे ना तो सवाल देखोगे और आंसर लगाओगे, इतना हल्का सवाल पूछता है। तो भाई इसी में हमारा 50 सवाल पूरा हो जा रहा है, काहे को हम इधर बढ़े। तो चलो कोई बात नहीं, हमारा 50 नंबर तो कंफर्म 50 नंबर आएगा, पक्का बोलो, सारे बच्चे कमेंट करना, पक्का 50 नंबर पक्का ऑब्जेक्टिव से। उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा बात करते हैं 2 मार्क्स का सवाल, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बात करते हैं। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्या होता है भाई, सुनो ध्यान से, इतना मजेदार की बात बता रहा हूं, 2 मार्क्स का सवाल बता रहा हूं, इतना मार्क्स बोलता है। 2 मार्क्स का जो सवाल होता है ना, वो 30 सवाल पूछेगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में, लेकिन बनाना है 15 बनाना है। सोचिए, 15 छोड़ दीजिए, 15 बनाना है, जो हल्का लगे बना दीजिए, जो भारी छोड़ दीजिए। और इसमें जो 30 क्वेश्चन आता है ना, सुनो ध्यान से, इसमें जो 30 क्वेश्चन आता है बस उसको लिख के बनाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी तो बिना बनाए आप हल नहीं कर सकते, नॉर्मल वाला और मीडियम वाला। तो यही ऑब्जेक्टिव ना इसमें दिया रहेगा, वहां पे आपको सिर्फ रंगना है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन को कलर कर देना है, और यहां पे बना के दिखाना है, वही सवाल 100% बता रहा हूं, सेम टू सेम सवाल रहेगा, इसमें दिया रहेगा, उसमें से आपको 15 बनाना है। तो मेरे ख्याल से नहीं लगता कि 15 नहीं बना पाएगा, और हर सवाल 2 नंबर का रहेगा, वहां 1 नंबर का सवाल, यहाँ पे 2 नंबर का सवाल, तो 15 दूना 30 नंबर, तो ऐसा ही हो गया भाई, कितना हो गया 80 मार्क्स, तो ऐसे ही आ गया। आया कि समझ में, बोलो 80 मार्क्स आ गया। अब बचेगा क्या सवाल, अब बचेगा 5 मार्क्स का सवाल बचेगा भाई, 5 मार्क्स का सवाल बचेगा। 5 मार्क्स का 8 क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और उसमें से आपको केवल 4 बनाना है, केवल 4 बनाना है, डोंट वरी। और हर सवाल जो है 5 नंबर का होगा, 5 चौक 20, और इन 4 सवाल बता रहा हूं 8 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन 8 क्वेश्चन में 4 टॉपिक ऐसा है जो हर बार पूछता है, क्यों ना हम उन्हीं चारों टॉपिक को क्लियर कर लेते। क्या जो 8 सवाल पूछेगा, 8 टॉपिक से सवाल पूछेगा, 5 नंबर का सवाल, उसमें 4 टॉपिक एकदम कंफर्म है, 100% आएगा, तो हम वही चारों टॉपिक पे पूरा फुल्ली फोकस करते हैं। अगर उसमें से 2 क्वेश्चन भी पकड़ा गया अच्छा सा, तो ऑटोमेटिक 80 या 10 90 पहुंच जाएगा, है कि नहीं। संघर्ष तो करना पड़ेगा भाई, मेहनत तो करना पड़ेगा। अब देखो, थोड़ा सा मेहनत करोगे 50, थोड़ा सा और मेहनत करोगे 30, थोड़ा सा और एफर्ट लगाओगे तो 20 पहुंच जाओगे, है ना। मैं बताता हूं कौन सा सवाल, कौन सा चैप्टर है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। देखिए, पहला लॉन्ग सवाल मैं बता रहा हूं, 5 मार्क्स में कौन कौन सवाल आपको पढ़ना है, कौन कौन टॉपिक पढ़ना है 5 मार्क्स में। तो सबसे पहले तो त्रिकोणमिति, ट्राइगो, है ना, ट्राइगो यानी कि त्रिकोणमिति। बोले सर हमको तो इससे बहुत दिक्कत होता है सर, बना नहीं पाते। मैं आपको बताता हूं, त्रिकोणमिति एनसीईआरटी किताब है ना, किताब में, आपकी किताब में एनसीईआरटी, इसमें कुछ सवाल चुना गिना सवाल है, बस उसको तुम बना लो, एकदम वही सवाल छप जाता है, ठीक है ना। त्रिकोणमिति हो गया। दूसरा ग्राफ, दूसरा जो है ग्राफ वाला क्वेश्चन, वो भी एनसीईआरटी, वो सब 5 नंबर का, अक्सर 5 नंबर सवाल एनसीईआरटी किताब का छाप देता है लेकर के क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये हो गया, ग्राफ भी आएगा 100%, ये भी आएगा। उसके बाद अगर बात करें, त्रिकोणमिति से जुड़ा हुआ है ऊंचाई और दूरी, है ना, ऊंचाई और दूरी, ये जुड़ा हुआ है, ये आप बनाने की कोशिश करेंगे, ये भी एनसीईआरटी से देख ले तो ज्यादा अच्छा है। चौथा अगर पॉइंट की बात करें, चौथा पॉइंट में एक थ्योरम आता है, थ्योरम। तो थ्योरम तो खैर बोलिएगा सर बहुत ज्यादा लंबा होता है थ्योरम, तो थ्योरम के जगह पे कुछ और आप ले सकते हो, नाव धारा, आयु वाला सवाल कभी पूछता है, कभी भिन्न वाला सवाल पूछता है ना। देखिए, कभी भिन्न वाला सवाल पूछ देगा, कभी आयु वाला सवाल पूछ देगा, है ना। तो भिन्न वाला सवाल अक्सर बार पूछ लिया है, थ्योरम तो पूछता है, आपको लगता है तो बना ले। अच्छा, तो देखो ये तो कंफर्म है, देखो ये कंफर्म है, कंफर्म आएगा, कंफर्म आएगा। एक कंफर्म और मैं बता दूं, एक कंफर्म और बता दूं, चौथा यहाँ पे लिखता हूं, वो है क्या, वो है कंस्ट्रक्शन, संरचनाएं, है ना,
संरचनाएं, कंस्ट्रक्शन एकदम आएगा। ये 4 टॉपिक जो है ना, त्रिकोणमिति, ग्राफ, ऊंचाई और दूरी, संरचना, ये 4 टॉपिक 100% आएगा। इसके अलावा थ्योरम आएगा, भिन्न वाला आएगा, गोला शंकु वाला आएगा। तो अगर आप यही 4 टॉपिक को क्लियर कर लो भाई, अगर इनमें से 3 टॉपिक भी मिल गया तो 15 नंबर और 80 15 95 नंबर। यार समझ में आ रहा 95 नंबर कहां पे चला गया, आपका मार्क्स जो है ना एकदम यूं ऊपर चला जाएगा। समझ में आ रहा? तो यही फंडा था मेरे को बताने को। तो देखो आपको फोकस किस पे करना है, अभी इस पे फोकस, अगर लगता है दिक्कत ऐसा तो अभी इसको छोड़ दो, 5 नंबर का छोड़ दो। किस पे फोकस करो, अभी जो आप इस पे फोकस करो, 1 नंबर पे फोकस करो, ठीक है ना, एकदम इस पे फोकस करो। ये जब हो जाए तो चूंकि इसी से बनना है 2 मार्क्स का सवाल, तो ये जब होगा ना तो ऑटोमेटिक ये भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बिना कलम चलाए तो थोड़ी ना बना पाएंगे आप। तो यहां पे दोनों कवर हो जाएगा। जब दोनों कवर होगा तो लगता है सर, हाँ सर 10 नंबर और बढ़ा ले, तो फिर इसको आप फोकस करेंगे तो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही मुझे बताना था। तो मैं आपको होमवर्क दिखाना था ना, ये आपको एक प्रूफ दिखाना था। 1 मिनट प्रूफ मैं देख रहा हूं, 1 मिनट देखो प्रूफ। ये देखो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। अब देखो कितना आसान सवाल पूछता है। देखिए ये देखो सवाल ऐसा आसान पूछेगा कि देख के दिमाग लगे वाह। देखिए माध्यक पूछता है, बीच वाला वैल्यू हो जाएगा माध्यक, है ना। देखिए क्या बोलता है, बहुलक पूछता है, कितना बार ज्यादा जो रिपीट हो रहा है वही हो जाता है बहुलक। ऐसे सवाल, ऐसा सवाल 50 गो रहेगा, जिसे बिना कलम चलाए आप बना दीजिएगा आप। ऐसा ढेर सारा सवाल है। देखिए ना कितना हल्का हल्का सवाल है, देखिए, है ना। यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, है ना। चलिए इसके बाद देखिए अब यहाँ पे देखिए जो सवाल, ये सब सवाल पढ़ के बनाइएगा, एकदम नॉर्मल सवाल, बस बनाने पे देरी, बनाइएगा तब होगा। देखिए वैल्यू बैठाना, आंसर लाना। शंकु का फॉर्मूला पूछ लिया, देखिए शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, फॉर्मूला याद किया जाए तो बन जाएगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ ये प्रूफ है भाई। और यही सवाल मैं दिखाता हूँ आपको जो है यहाँ पे, ये सवाल मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ 2 नंबर सवाल में देखिए, चलो देखो 2 नंबर सवाल। देखिए शून्य ज्ञात करना है, जो कि ऑब्जेक्टिव में था शून्य ज्ञात करने का। शून्य को गुणनफल निकालना है, निर्देशांक ज्यामिति से देखिए समदूरस्थ निकालना है। थोड़ा सा उससे थोड़ा सा हट कर रहेगा, लेकिन 15 सवाल इतना रहेगा कि बना लीजिएगा। 30 सवाल है, 15 सवाल बनाना है भाई। देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, परिधि दिया हुआ है, वो ऑब्जेक्टिव में भी आता है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से ये सवाल आपको पूछा जाएगा। और लॉन्ग सवाल की बात करें तो देख लेते हैं लॉन्ग सवाल भी। आइए लॉन्ग सवाल की तरफ भी नजर दौड़ाते हैं। देखिए ग्राफ दे दिया है ना, ग्राफ दिया ना। उसके बाद देखो ये दिया व्युत्क्रम का योग, चलो देखो माध्य माध्यिका बहुलक दे देगा एक ठो, चलो ये भी देता है। इसके बाद देखो क्या दिया है, देखो ऊंचाई दूरी दिया ना, एकदम ऊंचाई दूरी दे दिया। 2 सवाल फाइंड किया, ये देखो थ्योरम से आ गया, यानी कि त्रिभुज वाला सवाल आ गया। चलिए ठीक है, आपको लगता है तो ये व्यास वाला आ गया, मतलब कुआं वाला, ठीक है ना। 2 सवाल मिला, सिद्ध करे। देखो त्रिकोणमिति आएगा भाई साहब 5 नंबर का, त्रिकोणमिति वाला आएगा, 3 मिल गया। देखिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच मिलाने वाले केंद्र आंतरिक कोण पूरक करता है। अच्छा ये वृत्त वाला आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लगता गैप कर दिया, ठीक है। तो कभी कभी कंस्ट्रक्शन हटा सकता है, कभी कभी दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन 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 कंस्ट्रक्शन देता है, 100% देता है। अब पहला सेटिंग में नहीं दे तो दूसरा सेटिंग में देगा, लेकिन हर सेटिंग में देता है। तो आप इतना कंप्लीट करो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो मैथ में बेहतर से बेहतर मार्क्स आएगा। और मुझे आप लोग से उम्मीद है, मुझे कमेंट करना, आप लोग, आप सारे बच्चे ना मुझे पहले कमेंट करके बताना कि आप लोग जो है अब कितना लाने के लिए सोच रहे हो, अब मैथ में कितना लाने के लिए सोच रहे हो। मैं 3 कैटेगरी बनाता हूँ और उन तीनों कैटेगरी में आप लोग आंसर बताना कि मैथ में कितना नंबर लाना सोच रहे हो। 50 से तो नीचे जाएंगे नहीं, है ना। 60 से 70 के बीच लाना चाह रहे हो, या 70 से 80 के बीच लाना चाह रहे हो, या 80 से 100 के बीच। ये 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, अब इस 3 पॉइंट में मुझे कमेंट चाहिए कि आप लोग किस कैटेगरी में हो, 60 से 70 वाला, या 70 से 80 वाला, या 80 से 100 वाला। ओके, नीचे कमेंट करना और हम आप सबका कमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं हमारा पेड बैच भी हमारा चल रहा है। पेड बैच में जुड़ सकते हो, 299 उसका प्राइस है। आपको मैं बता दूं मोबाइल नंबर 8210423200। यहाँ पे आप जुड़िए, आपको नोट्स, पीडीएफ, वीडियो, रिकॉर्ड वीडियो सब कुछ अवेलेबल होगा ओनली फॉर 299। सिर्फ एक बार, बार बार नहीं देना है। तो आप मुझसे जरूर कॉन्टेक्ट करें और नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। वीडियो को लाइक वाला बटन दबा दीजिए और फिर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जब भी हमारी क्लास चलेगी, हमारी वीडियो आएगी, आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।